नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूँ। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। विशेष तौर पर राशिफल के वीडियो रहते हैं, कुछ जानकारी भी रहती है। और अगर आपकी कोई समस्या या कोई सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, जिससे आपका उत्तर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मित्रों, अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो निश्चित तौर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और वास्तु विजिट करवानी है तब भी हमारा संपर्क कर सकते हैं, या नक्शा या प्लॉट के हिसाब से आपका वास्तु विजिट भी हम करते हैं। तो दर्शक मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम आज जानेंगे आज का पंचांग। लेकिन सबसे पहले आज मंगलवार का दिन है, इसलिए भगवान मंगल को हम याद करेंगे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल देवता को वंदन कर और शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, वीर संवत 2546 और दिनांक की बात करें तो 18/1/2022 यानी 18 जनवरी 2022 का दिनांक है। मंगलवार का दिन है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है और नक्षत्र पुष्य रहेगा और योग जो है वह विषकुंभक योग रहेगा। और करण की बात करें तो बालव करण में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और राशि मिथुन रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षरों पर रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले राशिफल। राशिफल का मतलब है कि जो चंद्रमा आपका आज चल रहा है और चंद्रमा के आधार से राशिफल आज बताया जाएगा। सबसे पहले राशि है मेष, यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों गोचरों के हिसाब से देखा जाए तो पराक्रम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको आगे ले जा रहा है। कामकाज भी ठीक दिख रहा है और विदेश में भी जाने का संभावना बन रही है। बाहर जाने का योग भी बन रहा है। छोटी बड़ी यात्राएं जरूर होंगी। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक हो रहा है और साथ में शादी संबंध की कुछ बातें भी बनेंगी। लेकिन आज सुबह से ही थोड़ा चिंतातुर आप प्रतीत होंगे, यानी कुछ वस्तु को लेके, यानी आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमजोर दिख रहा है, उसका ध्यान देना है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसको वेल प्लानिंग करके अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम देखते हैं वृषभ राशि, बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो धन भुवन पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको धन की प्राप्ति तो करवाएगा, लेकिन धन में नुकसान भी करवाएगा। अगर किसी बाजारों में, शेयर बाजारों में, अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, कहीं नुकसान न हो जाए। जमीन मकान के खरीदने बेचने का जो भी काम था उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। व्यवहारू और कृपा मतलब जो भी व्यवहारू बातें हों उसी में आपको इंटरेस्ट रखना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, आपके अभ्यास के लिए आप आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बात आप में भी है कि जो भी आप मन में सोचते हैं तो जिद्द को छोड़ के काम करना होगा, क्योंकि आप अपने जिद्द से हटते नहीं हैं, परिणाम नुकसान का होगा। क्या करेंगे उपाय? तो भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि, कछक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय तो ठीक दिख रहा है, लेकिन मन में चिंता और उचाट आपका भी बन रहा है। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। पति और पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर बन जाएंगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। शादी में आपको बड़े कई नए आदमियों से मुलाकात भी होगी। व्यापार में भी वृद्धि होने के चांस अच्छे हैं। विदेश गमन वगैरह में सफलता दिख रही है।
उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम देखते हैं कर्क राशि, ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। जो आपने सोचा नहीं था वैसा खर्च हो रहा है, तो खर्च ज्यादा न हो, व्यवस्थित रहे, यह आपको करने की आवश्यकता है। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक तौर से समय थोड़ा कमजोर है, अतः सहन करने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम देखते हैं सिंह राशि, म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ने वाले जो आपने सोचा था उस तरह से प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। आपसी तालमेल कुछ ठीक नहीं है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, जिसमें आपको लाभ भी मिलेगा। भाग्य आधारित ग्रहों की बात करें तो अच्छा ही समय दिखाई देता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप परेशान जरूर हैं। पति और पत्नी के बीच का जो अंतर है वह ठीक हो गया है, उसमें आपका सुलह हो चुका है, ऐसा दिखता है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। आप विदेश वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लान में आप सक्सेस भी हो जाएंगे। क्या करना होगा, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराना है, दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि, पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन लोगों के लिए। खास तौर पर आपके व्यवहारों में थोड़ी सी कमी आ रही है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वही कुछ आपको उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, तो उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से जब न देख लें तब तक उस पर विश्वास न करिए। किसी की कही सुनी बातों को सुनकर उसके पीछे दौड़ने से आपका नुकसान दिख रहा है। भाइयों भाइयों के बीच में भी तकरार हो सकती है। खास तौर पर जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न की समस्याएं हैं, जिसके लिए आपको कोर्ट कचहरी भी करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे हैं। संतान के बारे में थोड़ी सी चिंता आपके मन में सता रही है, जो अभी भी यथावत है। उपाय के तौर पर आपको गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि, र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचरों की स्थिति के हिसाब से समय ठीक है, कामकाज भी ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम भी आती हुई दिख रही है। जिन पर आपने यकीन किया था वही लोग आज आपको हेल्प में भी आते हों, ऐसा दिखता है। लेकिन कुछ मित्रों से जरा सावधान रहने की भी जरूरत है। कहीं बाहर जाना है, वाहन वगैरह चलाना है, तो जरा सावधानी से वाहन चलाइए, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव की पूजा करके और दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं मित्र वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपकी स्थिति जो बन रही है वह कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से ठीक है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। जो भी आपने प्लानिंग बनाया था वह भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शत्रु वर्ग या तो फिर आपके मित्र वर्ग, दोनों वर्ग आपको कहीं नुकसान कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। शायद यह आपके मन के और आपके विचारों की बात हो सकती है। बिजनेस व्यापार में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा दिख रहा है, लेकिन आपके आपसी तालमेल जो नहीं है वह तालमेल बनाना भी जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज गाय को गुड़ खिलाइए और भगवान हनुमान जी को एक श्रीफल चढ़ाइए, ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि, भाढ़ा भाधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय के साथ बदलने की जरूरत दिख रही है। जैसा टाइम हो उसी तरह से आपको काम करना है। यहाँ पर अपनी मनमानी या अपनी जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी अच्छी दिख रही है। संतान के प्रति जो चिंता थी वह ठीक हो रही है। खास तौर पर विदेश वगैरह जाने के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि, ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक है, लेकिन कामकाज में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देती है। और दूसरी बात यह है कि शायद
आपने जिस पर यकीन किया है उनके द्वारा छल या कपट होने की भी संभावना दिख रही है। कहीं भी दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहना है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो अटके हुए थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हौं जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि ग श श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम बता रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो रुके थे उनका सॉल्यूशन आएगा। आपके मित्रों के साथ साथ सहकार भी मिलेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें भी राहत मिल रही है। शादी संबंधी की कुछ बातें रुकी हुई थी वे हो जाएंगी। लेकिन आप पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए, क्योंकि वह समय आपके लिए बेहतर नहीं है। इस समय अगर लेन देन करेंगे तो पैसे आपके डूबने की चांसेस ज़्यादा है। तो उपाय के तौर पर क्या करना होगा? तो उपाय के तौर पे हनुमान बाहु का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय तो बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास में जाने का भी योग बन रहा है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता में वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो थोड़ी घट रही है और आप पर खर्च का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मानसिक टेंशन और मानसिक उचाट आपके मन पर बना रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों कि 12 राशियों के बाद आज की जो मेन टिप है वह टिप के लिए कुछ ऐसे सवाल हमारे पास आए हैं कि जिन लोगों ने सीधे सीधे यह पूछा है कि गुरुजी नौकरी नहीं मिल रही है तो हम क्या करें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको उपाय क्या करना है? तो इसके लिए मित्रों सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो आपको कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करना और कंपटीशन टेस्ट में अभ्यास करना। दूसरा नंबर इंटरव्यू वगैरह को क्रॉस करना। अब तीसरी बारी आती है कि हमें नौकरी लग जाए। इसके लिए 2 चीजें हैं। आपकी जन्म पत्रिका में 6th हाउस और 10th हाउस और लग्न लग्नेश, द्वितीय द्वितीयेश, एकादश एकादशेश, पंचम पंचमेश, इन सभी का अभ्यास करके यह फाइनल हो सकता है कि आपकी को जॉब कब लगेगी और कैसी लगेगी, किस दिशा में लगेगी। जब आपकी जॉब की बात आ जाती है कि भाई हमारी जॉब तो लग गई, तो यह जॉब नहीं लग रही है या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है या आप चाह रहे हो उस तरह स्थानांतर नहीं हो रहा है। स्थानांतर आपका मतलब ट्रांसफर होना, तो या तो ट्रांसफर चाहिए, या तो आपको जॉब में तरक्की चाहिए, या तो आपकी जॉब लगी नहीं रही तो हमें जॉब चाहिए। तीनों चीज एक ही साथ हो सकती है। लेकिन जिसको जॉब है उसको तरक्की चाहिए और जिसके पास तरक्की है तो उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिसके पास जॉब ही नहीं है तो जब जॉब ही नहीं तो तरक्की क्या करेगा, यानी जॉब चाहिए। तो हमें ये 3 सवाल हैं। तीनों 3 सवाल का एक सरल जवाब मैं आपको बता रहा हूं और हर व्यक्ति को करना चाहिए। और आज विशेष तौर पर मंगलवार है तो आप निश्चित आज से शुरू करिए। इसमें एक दक्षिणावर्ती शंख लेना पड़ता है। दक्षिणावर्ती शंख में लाल कलर चावल को लाल करके और उस पे मतलब आपको जप करके डालना है। उसी जो दक्षिणावर्ती शंख है उसी शंख पर आपको वो चावल डालना पड़ता है पूजा के लिए। कुमकुम चंदन तिलक वगैरह लगा लो और इसके बाद उसमें वो चावल भरना पड़ता है जो उसका एक भाग खाली होता है वहां पर। और यह दक्षिणावर्ती शंख के साथ आपको मंत्र भी करना है। तो मंत्र जो होगा ओम ह्रीं नमः, बस यही मंत्र डाल के उसमें डालना होता है। और यह मंत्र डालने के बाद एक माला आपको मतलब चपटी से लेके डालना है। ऐसा नहीं कि एक एक दाना डालना है, चपटी से लेके। और इसके बाद एक माला या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः,
इस मंत्र की एक माला करना है, धूप बत्ती वगैरह बताइए, दीपक जलाते हैं बहुत अच्छा है। यह करने के बाद आपको एक मोतीचूर का लड्डू लेना है, उसमें 5 लौंग लगानी है और वही लौंग ले जाके हनुमान जी के मंदिर में रखना है। ओम हुम हनुमते नमः यह मंत्र बोलना है। ऐसा करने से मित्रों 5 या 7 मंगलवार में आपको कहीं न कहीं सुचारू रूप की जॉब यानी कि नौकरी मिल सकती है और ऐसा अनुभव है, अनुभूत है। यह प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? आपके भी अगर सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो फिर हमारे इसी नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। आपको यथाउचित सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।